हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एपीएससी यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर की 650 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल पोर्टल के बारे में। इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.apsc.nic.in और जो दूसरा इनका पोर्टल है वो है www.apscrecruitment.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका एपीएससी जेई एग्जाम 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एपीएससी रहेगी, यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगी। डिपार्टमेंट जो रहेगा जहां पर आपकी जेई की जो है आपकी नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट किया जाएगा आपका पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट और बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट में आपकी जो है पोस्टिंग आपकी रहेगी, यानी कि जो डिपार्टमेंट आपके रहेंगे। पोस्ट नेम की जेई की रहेगी, यानी कि जूनियर इंजीनियर्स की रहेगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो रखी गई है 650 वैकेंसीज रहेंगी। इसमें मैन के लिए यानी कि आदमियों के लिए, जेंट्स के लिए जो है 260 वैकेंसीज रहेंगी और वुमेन के लिए यानी कि फीमेल के लिए जो है 390 वैकेंसीज रखी गई है। तो मैन और वुमेन 260 और 390 वैकेंसीज मिलाकर के 650 वैकेंसीज जो आपकी टोटल फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपके आसाम में पोस्टिंग रहेंगी, जहां जहां आसाम में जो है आपके पब्लिक वर्क्स रोड डिपार्टमेंट के और बिल्डिंग एंड नेशनल हाईवे के आपके ऑफिसेज और यूनिट्स वगैरह हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 5 फरवरी 2025 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 4 मार्च 2025। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर के आप 4 मार्च 2025 के बीच में अपना इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें, अभी किसी तरह का कोई एग्जाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। एग्जाम डेट के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें, वहां आपका जो है जल्दी आपको जो है इंटीमेट कर दी जाएगी जो एग्जाम डेट आएगी। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट जो आपकी आएगी उससे 3 या 4 दिन पहले जो है आप जाकर के इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये आपका जो है कैटेगरीज वाइज जो है वरी करेगी। सबसे पहले अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 297 रुपए 20 पैसे जो है आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 197 रुपए 20 पैसे जो है एप्लीकेशन फीस रहेगी और एससी एसटी बीपीएल और पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वालों के लिए जो है 47 रुपए 20 पैसे जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा जो आपकी प्रोसेसिंग फीस है प्लस जीएसटी, सब आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस होगी उसका जो है ऑनलाइन हो रहेगा पेमेंट मोड, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आपके पास जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, यानी कि आपने 3 इयर्स डिप्लोमा अपना इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। किस किस ब्रांच में, या तो आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए, या आपने जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में क्या होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपने कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलीवेंट फील्ड में।
एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो SC ST OBC वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज पर नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा उसकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। इसमें जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनका दूसरा जो स्टेज रहेगी इंटरव्यू की रहेगी। और थर्ड स्टेज जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी जो है मल्टीपल स्टेजेस आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस की रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपकी सिविल इंजीनियर की डिग्री है, डिप्लोमा है, वो उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है जनरल एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड प्लस आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका जो कोर्स में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो अब बनेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं अलाउंसेस की और सैलरी की, यानी कि क्या सैलरी होगी, अलाउंसेस क्या होंगे। तो इसमें जो सैलरी होगी बेसिक पे जो होगी 14,000 से होगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 14,000 से लेकर के 70,000 के बीच में रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसा आपका जो है एक्सपीरियंस होगा, प्रमोशन उस हिसाब से होगा आपका, उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस जो बात करें, अलाउंसेस एज पर आपका नॉर्म्स जो वहां की रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है पूरा प्रॉपर आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स सारे अपना रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपकी एकेडमिक है और चाहे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो वो आपके 10th क्लास से लेकर के और आपके डिप्लोमा तक की आपके जो है, चाहे वो सेमेस्टर वाइज आपने किया है चाहे वो ईयर वाइज किया है, वो सारे आपके सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आपकी रेडी होने चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS का किसी तरह का, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो EWS के लिए जो है आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास रिलीवेंट अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास रिलेवेंट अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है पहले से रेडी होने चाहिए। इसके अलावा जो है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है प्रीवियस, वो सारा जो है आपके पास रेडी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो अप्लाई के लिए जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसीजर जो रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा, जो हमने बताया www.apsc.nic.in और दूसरा है आपका www.apscrecruitment.in। इन पर जाकर के आपको विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो है जब आप होम पेज पे जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले उस पर लिंक करना है, आपको लिंक पे जो है क्लिक करना है। वहां करने के बाद जो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर नहीं करा रखा है तो आपको जो है वहां अपनी पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको जो है आपको रजिस्टर कराना है, यानी कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो ऑलरेडी आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी
एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपको वहां एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप सारी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक है डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके प्रोफेशनल जो है डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वगैरह सारी चीजें आपको जो है अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि उसी डायमेंशन में आपको सारे फॉर्म जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके लिए जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो आपको अपनी जो एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो वहां अदर पेमेंट गेटवे हैं उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि सबमिशन से पहले जो आपको एक बार पूरे फॉर्म को आपको रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया है तो आप रिव्यू में अपना फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें इसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 की जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर्स की भर्ती का पूरा जो है डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की कब है मैं रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 5 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 4 मार्च 2025 है। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर के 4 मार्च 2025 के बीच में जाकर के आप जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।